चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 5-6 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी और सिंपल सी फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। इसमें हमने बीच में ऊपर की साइड बटन लगा देने हैं और नीचे की साइड हमने इसमें मोती लगाए हैं। इसमें हमने 1.25 मीटर यानी 1.25 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है। ये 2 पीस हमने योग के लिए ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 11 इंच है और चौड़ाई में ये 15 इंच है। ऐसे करते हुए हम इसको डबल कर लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई हैं। शोल्डर की चौड़ाई हमें 5 इंच इसकी रखनी है और आर्म होल की लेंथ 5.5 इंच रखनी है। अब यहाँ से इसको हम चकोर कर लेते हैं, आर्म होल में गोलाई कर लेते हैं। यहाँ से फिटिंग के लिए हम आधा इंच पर 0.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इस निशान को ऊपर तक मिला देते हैं। यहाँ से नीचे की साइड से भी हमें आधा इंच पर निशान लगा देना है और साइड में से इसकी हल्की सी गोलाई कर देनी है। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमें 2 इंच रखनी है और लेंथ में इसको 3.5 इंच रखना है। अब हम इसमें गोलाई कर लेते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, ये इससे जो हमने ये गोलाई की है, इससे साइड से फ्रॉक लटकती नहीं है, शेप बहुत अच्छी आती है। शोल्डर पर से हमें हल्का सा ढालदार कट कर लेना है ताकि इसकी फिटिंग अच्छी आए, क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं। अब हम एक पीस इसमें से अलग कर देते हैं और एक पीस में से बैक साइड का 3 इंच नेक कटिंग कर लेते हैं ताकि बेबी को पहनाने में परेशानी ना हो। अब ये हमने स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लेंथ में ये 4 इंच है। बीच से हम इसको कटिंग कर देते हैं और यहाँ पर रखकर इसको हमें लगानी है। ये यहाँ पर हमने 2 पीस ले लिए हैं जिसकी लेंथ 18 इंच है और चौड़ाई में ये 36 इंच है। एक पीस को हम अलग कर देते हैं और एक पीस में हम आपको इसमें प्लेट्स डालकर दिखाते हैं कि किस तरह की प्लेट्स आपको इसमें डालनी है। बॉक्स प्लेट इसमें डालनी है और इसमें अंदर की साइड बराबर कपड़ा लेना है, दोनों साइड से 1 इंच की चौड़ाई की। 1 इंच से हल्की सी ज़्यादा चौड़ाई में आप ये प्लेट्स रख सकते हैं। ये हमने रेब की पाइपिंग ली है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। पाइपिंग हमारी फुल रेब की होनी चाहिए। अब हम योग पर बैक नेक सी रहे हैं। योग पर अपने इस पट्टी को रख लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। इसको दूसरी साइड में हमें पलट लेना है। बीच में इसके हमें हल्का सा कट लगा लेना है ताकि इसको पलटने में परेशानी ना हो। सभी कपड़ा इसके नीचे की साइड को करते हुए हम इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और योग का फैब्रिक अंदर की साइड को नहीं जाता है। यहाँ से हमें इसको फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बीच का हिस्सा हमें इसका चौकोर करना है। इस साइड से भी हमें इसको ऐसे ही मोड़ देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी हमारी कितनी अच्छी तरीके से लगकर तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको प्लेट्स डालना इसमें बताते हैं। ये देखिए, प्लेट्स हमें इस तरीके से डालनी है। 1 से 1.25 इंच की दूरी प्लेट की चौड़ाई आप रख सकते हैं। ऐसे ही करते हुए हमें पूरे घेरे में अपने प्लेट्स डालकर तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैक साइड के घेरे में भी हमें ऐसे ही प्लेट डालकर तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट्स हमारी डलकर तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स, इस फ्रॉक को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है। बीच से ये योग का फ्रंट का पीस है, बीच से हम इसमें सेंटर पर निशान लगा लेते हैं और आर्म होल में गहराई कर देते हैं आगे की साइड की। इससे आर्म होल की शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए हमारे पीस की कितनी प्यारी सी शेप हो गई है। अब हमने जो मार्क लगाया है, हमें इसमें बीच में 1 इंच का गैप कर देना है। 2 प्लेट्स हम 2 पट्टी हम इसमें लगाएंगे तो हम 1 इंच का गैप दोनों पट्टियों में कर देते हैं। 2 सिलाई से हमें ये फीता लगाना है। आप इसमें
फीता लगा सकती हैं या कपड़े की पट्टी मोड़ कर भी लगा सकती हैं। अब दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही इस फीते को लगा देना है 2 सिलाई से। अगर आपको इस फीते को लगाने में परेशानी हो तो आप पहले इस पर निशान भी लगा सकती हैं, उसके बाद इस फीते को लगा सकती हैं ताकि आपका फीता सीधा आए। फ्रेंड्स, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है, इसलिए हम थोड़ा सा काम बिना निशान के भी कर लेते हैं। अब हमें शोल्डर को एक साथ जोड़ देना है और शोल्डर पर हमें डबल सिलाई लगा देनी है, जिससे ये साइड में आर्म होल में पाइपिंग या स्लीव्स वगैरह हम लगाएं या नेक में तो ये खुलते नहीं हैं। ये हम अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली पट्टी लगा रहे हैं, मोड़ने वाली, तो इसको हमें ढीला ढीला छोड़ते हुए लगाना है, किसी भी जगह से इस पट्टी को हमें खींचना नहीं है। और अंदर की सिलाई हमेशा हमें पाइपिंग में भी और पट्टी लगाने में भी बराबर लेनी चाहिए, इससे ऊपर से फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। अब हम इसमें हल्के हल्के से कट लगा लेते हैं और सब फैब्रिक इसके नीचे करते हुए इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, कट लगाते समय ध्यान रखें कि आपकी सिलाई अंदर की साइड की कटे नहीं। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ में पट्टी लगा लेते सकते हैं, आपकी पट्टी में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। अब ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी शेप इसकी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करते हुए इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पट्टी लगकर तैयार हो गई है, बहुत प्यारी सी। अब हम इसमें नेक में भी इसी तरीके से पट्टी लगा लेते हैं और दूसरे आर्म होल में भी ऐसे ही पट्टी लगा लेते हैं। ये सभी जगह हमने पट्टी लगाकर तैयार कर दी है। अब जो हमने प्लेट्स डालकर घेरा तैयार किया हुआ है अपना, वो घेरा और योग को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। प्लेट्स को थोड़ा सा सही करते हुए, सेट करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि घर में सिले हुए कपड़े इसीलिए ज़्यादा मजबूत होते हैं। हम उन पर अच्छी तरीके से छोटी सिलाई लगाकर कपड़ों को सीलते हैं। ये देख सकते हैं प्लेट्स हमारी इस तरीके से डलकर तैयार हो गई है। अब हम इस पर सबसे पहले यहाँ से डिज़ाइनिंग बना लेते हैं, तो उसके लिए हमें 1.5 इंच का इस पर निशान लगाना है प्लेट्स का। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप बैक साइड में भी बना सकते हैं या सिर्फ फ्रंट साइड में डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि बॉक्स प्लेट डली हुई सिंपल भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और डिज़ाइन बन के तो ये और भी बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाती है। ये हमने 1.5 इंच पर सभी प्लेट्स पर निशान लगा दिया है। ये हमने वाइट कलर के मोती लिए हैं जो कि हमने इस पर लगाने हैं। सुई में हमने डबल करके धागा पिरोया है, जिससे ये 4 लेयर हो गई है। अब यहाँ पर प्लेट्स के बीच में से हमें सुई को निकाल लेना है और पहले एक साइड से प्लेट्स को पकड़ना है, फिर दूसरी साइड से प्लेट्स को पकड़ना है और 2 से 3 बार इसमें से धागा निकाल कर इसको पक्का कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि हमारी प्लेट्स खुले नहीं। अब हम मोती को लेते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। इसमें भी हमें 2-3 बार धागा पिरोकर अच्छी तरीके से मजबूत कर लेना चाहिए। नीचे की साइड से भी हम इसको पक्का करते हुए धागे को तोड़ लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी ये प्लेट्स डलकर तैयार हो गई है। अब दूसरी प्लेट्स को भी हम ऐसे ही डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर काफ़ी प्यारे प्यारे से हर साइज़ के बेबी के डिज़ाइन की वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर से डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, जिसमें 9-10 ईयर बेबी के लिए भी है, 11-12 ईयर बेबी के लिए भी है और छोटे बच्चों के लिए भी डिज़ाइन बनाए हुए हैं। इस तरह के सिंपल सिंपल से हम डिज़ाइन और छोटे छोटे से डिज़ाइन बनाकर घर में बच्चों को ड्रेसेस पहनाते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। और हम किसी भी फैब्रिक में से बच्चों के लिए इस तरह के कपड़े बना सकते हैं। सभी प्लेट्स हमें इसी तरीके से, ये देखिए हमने प्लेट्स डाल ली है। बैक साइड में भी हम ऐसे ही प्लेट्स डाल लेते हैं। आप चाहे तो बैक साइड में से सिंपल भी इसको छोड़ सकते हैं। अब आप अपनी बेबी की लेंथ के हिसाब से इस घेरे को 1 इंच का या 2 इंच का या 3 इंच का भी फोल्ड कर सकते हैं।
जितनी आपको फ्रॉक पसंद हो आप लेंथ में थोड़ी लॉन्ग या शॉर्ट जितनी भी चाहे रख सकती हैं। घेरे को हमने फोल्ड कर दिया है, बैक साइड का घेरा भी हमें ऐसे ही फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक 1 इंच का नीचे की साइड को करते हुए हम ये फीता इस पर भी लगा लेते हैं। डबल सिलाई से हमें यहाँ पर ये फीता लगाना है। एक सिलाई हम लगा ली है, एक सिलाई इसके बाद हमें और यहाँ पर लगानी है। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी फीता ये लगकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा फीता भी लगाकर तैयार कर लेते हैं। डबल सिलाई से हमें ये फीता भी लगाना है। हमने फीता भी लगा लिया है और मोती भी लगा लिए हैं। बैक साइड का घेर भी हमें ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेजीबी का मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से भी थोड़ी सी कम या ज़्यादा ले सकती हैं, क्योंकि बहुत सा बच्चा थोड़ा मीडियम होता है और बहुत सा बच्चा थोड़ा हेल्दी होता है। उसी के हिसाब से इसमें फिटिंग की सिलाई आप लगा सकती हैं। इस साइड में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। बीच की साइड में यहाँ पर हम बटनें लगाने हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए